यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग पर निबंध लिखिए। यह आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर एक आप शॉर्ट नोट लिखिए। या आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि यूपीएससी पर आप टिप्पणी लिखिए या आप यूपीएससी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लिखिए। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि यूपीएससी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी पर निबंध लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या यूपीएससी के बारे में हमें जानकारी दे, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला में जैसे उत्तर में संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में उच्च लोक सेवाओं की भर्ती तथा अन्य क्रमिक प्रशासनिक कार्य की निष्पत्ति हेतु लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की अनुशंसा पर की गई। यानी कि यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई, इससे पहले मेकाले रिपोर्ट के अनुशंसा पर योग्यता आधारित लोक सेवकों की भर्ती का कार्य लंदन स्थित लोक सेवा आयोग, लंदन में जो एक पहले लोक सेवा आयोग का कार्यालय था 1854 से 55 ईस्वी में करता था। प्रारंभ में आयोग का एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते थे। प्रारंभ में आयोग के एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते थे। स्वतंत्रता से पूर्व इसे संघीय लोक सेवा आयोग यानी एफपीएससी कहा जाता था। संघीय लोक सेवा आयोग एफपीएससी कहा जाता था। आप इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में शाहजहां रोड पर स्थित धौलपुर हाउस में है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य की लोक सेवा आयोग संवैधानिक स्तर प्राप्त संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। 2 या अधिक राज्य एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। 2 या अधिक राज्य मतलब संयुक्त मिला के एक राज्य सेवा आयोग का गठन कर सकता है, जिसके लिए संसद की प्रार्थना की जानी अपेक्षित है। इसी तरह किसी राज्य के राज्यपाल संघ के लोक सेवा आयोग से राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने की प्रार्थना करे तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर संघ लोक सेवा आयोग राज्य के लिए भी कार्य कर सकता है। मतलब राज्य के लिए कार्य मतलब कि वह विज्ञापन निकाल के जो नियुक्तियां हैं, जिस सीट में कमी है तो उसकी नियुक्तियां कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी संरचना, स्ट्रक्चर। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई और इसे राष्ट्रपति अथवा शासन के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया। स्वतंत्रता के समय एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य आयोग में सम्मिलित थे। सदस्य की संख्या शीघ्र ही 6 कर दी गई थी, जिसके पश्चात सदस्य की संख्या 8 की गई तथा 1985 से 86 ईस्वी में एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्य की पद स्वीकृत है। मतलब एक अध्यक्ष रहेगा और 10 सदस्य रहेंगे। जो 10 सदस्य में 10 का राय एक होगा तो अध्यक्ष को देंगे प्रस्ताव और अध्यक्ष उसमें काम करेगा। सामान्यतः अध्यक्ष तथा सदस्य की चयन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि लगभग साढ़े सदस्य जैसे हो जिन्होंने आयोग में अपनी नियुक्ति के समय तक केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर लिया हो। इस संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय कहा था, लोक सेवाओं के उम्मीदवारों की उपयुक्तता की जांच के संबंध में उस व्यक्ति से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं हो सकता जो स्वयं लोक सेवाओं से संबंध रहा हो। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद ग्रहण की तिथि से
6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो पद की अवकाश ग्रहण करते हैं। मतलब 6 वर्ष की अवधि। दिवालिया, मानसिक तथा शारीरिक निम्रता या अपने पद के बाहर किसी वैधानिक सेवाओं के होने की दशा में सदस्य को राष्ट्रपति के आदेश मात्र से ही अपदस्थ किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है। दुराचरण के आधार पर भी सदस्य को उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के बाद प्रच्युत किया जाता है, किए जाने की वजह से समर्थक करने की पदच्युत किया जा सकता है, मतलब पद से हटाया जा सकता है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि भारत सरकार द्वारा किए गए किसी समझौता या अनुबंध से संबंध होने या उनसे रुचि रखने या उनसे प्राप्त होने वाले लाभ में भाग लेने भी दुराचार्य के पर्याप्त प्रमाण माने जाएंगे। सदस्य की सेवा में अन्य शर्त राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। सदस्य के वेतन सहित आयोग संबंध संपूर्ण व्यय भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 3 लाख रुपया तथा सदस्य को 2,60,000 रुपया प्रति माह वेतन और भत्ते देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उनकी पूर्ण नियुक्ति तथा भारत सरकार या अन्य राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण करने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उसी आयोग का वह उच्च पद अवश्य पा सकता है। मतलब यूपीएससी का ही आयोग का अपने कार्य का संपादन करने के लिए आयोग का एक बहुसदस्यीय संगठन है, जिसमें 10 सदस्य तथा एक अध्यक्ष के अलावे अनेक कर्मचारी होते हैं। 1996 ईस्वी में आयोग के कर्मचारियों की संख्या 1900 थी, जिसमें 300 राजपत्रित अधिकारी थे। इन अधिकारियों में एक सचिव, एक परीक्षा संचालक, अनेक सह सचिव तथा उप सचिव थे। लोक सेवा आयोग का कार्य है, मतलब लोक सेवा आयोग का क्या क्या कार्य है। आयोग के कार्य संक्षेप में निम्नलिखित हैं। पहला, भर्ती की रीति से संबंधित तथा लोक सेवाओं के लिए सीधी नियुक्ति या पदोन्नति द्वारा नियुक्त करने में अनुपालन किए जाने वाले सिद्धांत से संबंधित सभी मानों पर सरकार को परामर्श देना। 2 में अखिल भारतीय तथा संघीय सेवाओं में नियुक्त हेतु परीक्षाओं के संचालन करना। जिस प्रकार की अन्य परीक्षाएं IAS, IPS, IFS, IAAS तथा केंद्रीय सेवाएं, जॉइंट सर्विस विंग परीक्षा, इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा तथा मिलिट्रियल सर्विस निम्न वर्गीय सेवा परीक्षा। तीसरा, सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार करना। चौथा में है कि इनकी ये कार्य उम्मीदवारों की पात्रता देखकर उनकी पदोन्नति तथा स्थानांतरण के लिए सरकार को परामर्श देना। पदोन्नतियां के लिए सिफारिश तथा संबंधित विभागों द्वारा की जाती है और आयोग उसका अनुमोदन करने की प्रार्थना की जाती है। 5, अस्थायी नियुक्तियां करना। 1 वर्ष से अधिक समय के लिए किंतु 3 वर्ष से अधिक की नहीं नियुक्ति से संबंधित मामलों में जिसे सेवाकाल बढ़ाने की मंजूरी तथा अन्य सेवानिवृत्त सेवकों को पूर्ण सेवा जनन के संबंध में भी आयोग से परामर्श लिया जाता है। 6, लोक सेवकों से संबंधित अनुशासन संबंधित मामलों पर सरकार का परामर्श देना। 7वां, विमुक्तियों का विनिमय, सेवानिवृत्त वेतन की मांग, संबंध दावे, सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने शासनीय कर्तव्यों का निष्पादन में किए गए कार्य के संबंध में उनके विरोध की गई कानूनी कार्रवाई के बचाव हेतु उन्हें वैद्य व्यय की वसूली, कार्य कर्तव्य पालन करते समय लगी चोट के संबंध में क्षतिपूर्ति या निवृत्ति वेतन संबंधित दावे जैसे अन्य विषयों पर भी आयोग से परामर्श किया जाता है। 8,
राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से आयोग को भेजे कि किसी अन्य मामलों पर सरकार को परामर्श देना है। जिसके अतिरिक्त संविधान में यह भी प्रावधान है कि संसद आयोग के कार्य में वृद्धि कर सकती है। संविधान के अनुसार आयोग का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के समक्ष अपने कार्य के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। सरकार ने आयोग की सिफारिश पर क्या कार्रवाई की है, इस स्पष्ट हेतु प्रतिवेदन सहित एक स्मृति पत्र संसद के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है। यदि किन्हीं मामलों में सरकार ने आयोग की सिफारिश को अस्वीकार किया है तो स्मृति पत्र में उनके कारणों को स्पष्ट करना आवश्यक है। ये थे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में टिप्पणी या उनके बारे में निबंध। तो संघ लोक सेवा आयोग क्या है, कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें संक्षेप में जाने थे।